हमारे जो अपने आदमी है वो ही गलत हैं। वो कैसे? जब इनको किराए में आप मकान दे रहे हैं, दुकानें आप इनको दे रहे हैं किराए में, क्यों दे रहे हैं? अगर ये किराए में ना देंगे, ये यहाँ पे नहीं रुकेंगे तो अवैध कब्जे कहाँ से होंगे? जेन्युइन सी बात है ना। इसमें आप हमें ये बताओ कि अवैध क्या चीज है? ये 100 साल पुरानी मस्जिद है, कागजों में है ये मस्जिद, बताओ फिर अवैध किस चीज का है? इसके अंदर अवैध है, अवैध है, बताओ। नहीं मिली है मस्जिद को, इसलिए इनको अवैध बता दिया गया है। जो निगम का फैसला आया है वो मान्य है, वो हमारे बड़े जो भी बोलेंगे वो अपना आप करेंगे। तो ये मस्जिद की कमेटी है, किसके तहत मस्जिद की जो कमेटी है वो अपना आप फैसला लेगी, हमें आगे वो अब क्या करना क्या है। अपील भी कर सकते हैं? हाँ, वो शिमला भी जा सकते हैं हाई कोर्ट में। क्या आपको लगता है फरीद जी, ये जो मस्जिद को लेकर आरोप लग रहे हैं कि भाई गलत तरीके से बनी है इसकी 2 मंजिला, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हमारे जो बड़े थे उन्होंने जो लिया था वो सही फैसला लिया था। बाकी जो मार्किंग हो गई थी, हम उस मार्किंग के पीछे पीछे हमने काम किया है। अब जो फैसला आया हुआ है हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। हम उसके जो माननीय है, जैसे भी फैसला आया है वो हम उस पर वो करेंगे, हमारे बड़े करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अवैध क्या है? नाम बताइए। फारूक हसन है मेरा नाम। इसमें आप हमें ये बताओ कि अवैध क्या चीज है? ये 100 साल पुरानी मस्जिद है, कागजों में है ये मस्जिद, बताओ फिर अवैध किस चीज का है? इसके अंदर अवैध है, अवैध है, बताओ। नहीं मिली है मस्जिद को, इसलिए इनको अवैध बता दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि ये पहले 1 मंजिला इमारत थी मस्जिद की, लेकिन 2 मंजिला भी हाल ही में बनाई, इसी साल बल्कि बनाई गई है। ये इसका नक्शा पास नहीं था। बरसात आई थी, बरसात के अंदर हमारी मस्जिद चोरी थी, ऊपर से जो गुम्बद था वो टूट के नीचे गिर गया था, बंदे मरने से बच गए थे। उस वजह से हमें परमिशन भी दे गए थे कि आप इसको बना लो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वैध है सब कुछ, अवैध कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, सिर्फ वो चिन्ह है उधर देखो, रेड कलर का वो लगा हुआ है उधर, जो PWD का है, टैंक के नीचे। अपना कैमरा उधर घुमाओ ना, उधर वो है देखो भी जाएंगे। और ये जो दीवार तोड़ी आप लोगों ने खुद तोड़ी है? हमने खुद तोड़ी है, परमिशन दी हमारे को गवर्नमेंट ने, और हमने तब इसको तोड़ा। और ये सारा अवैध है, इधर जितना भी है ये भी अवैध है जी। PWD का है सारे का सारा हिस्सा, इसको कोई नहीं तोड़वा रहा है, सिर्फ मस्जिद के पीछे पड़े हुए मस्जिद अवैध है, मस्जिद अवैध है। भाई मस्जिद क्या कोई घर थोड़ा भी है किसी का? रब का घर है वो, हमारे घर थोड़ा भी है। इसके लिए कोई नहीं उठ रहा है, कोई कौम नहीं उठ रही है, कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है, बताओ। हद हो गया, कमाल हो गया है। एक जो यहाँ लोग थे उनसे उनका ये भी कहना था कि यहाँ स्थानीय तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर से बहुत लोग आते हैं। बाहर से कोई नहीं आया हुआ है, जो बाहर से आया हुआ है सर 22 सालें हो चुकी है मुझे यहाँ। नया बंदा कोई ऐसा नहीं है कि जो इस तरह की, हम सब पे जो है ना अपनी नजरें लगाए हुए हैं, हम सबको समझाते हैं जा करके। हम रात को जो है ना सबको मिलते हैं, सबको जो है ना समझाते हैं कि मंडे की जो है ना ये वो नहीं होना चाहिए, कुछ भी दंगा फसाद कुछ नहीं करना। आप सिर्फ अपना काम करने के लिए आए हो, काम करो और अपना सीधा जो नहीं घर में जाओ, घरों में जाओ, सुबह काम करो। हमारे काम से और काम से कोई मतलब वो नहीं। आरोप ये है कि भाई बाहरी लोग यहाँ कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। अजी अभी तक तो 2005 में कानून व्यवस्था खराब हुई थी, एक आया था तेजाब कांड करके गया था, जिस वक्त वजह से जो है मुसलमानों को परेशानी हुई थी। वो परेशानी को देखते हुए हम सब अलर्ट है, सारा मुस्लिम समुदाय अलर्ट है। अपनी बयान में, अपनी तकरीरों में यही चीज समझाते हैं। जो हमारे अपने खुद के हिंदू हैं, जो शहरों में मकान बना के रखे हुए हैं, ये बाहर से आ रहे हैं, कोई जम्मू से आ रहे हैं, कोई यूपी से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, कोई और रोहिंग्या भी आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे जो अपने आदमी है वो ही गलत हैं। वो कैसे? जब इनको किराए में आप मकान दे रहे हैं, दुकानें आप इनको दे रहे हैं किराए में, क्यों दे रहे हैं? अगर ये किराए में ना देंगे, ये यहाँ पे नहीं रुकेंगे तो अवैध कब्जे कहाँ से होंगे? जेन्युइन सी बात है ना। तो आपको क्या लगता है कि किराए पर नहीं देना चाहिए दुकानों में? पहली बात यही है, अगर अपने समाज को बचाना है, अपने घर को बचाना है, अपने हिमाचल को बचाना है, सेफ रखना है, सबसे पहले जितने भी जो किराएदार हैं, किराएदार रखे हुए हैं कुछ पैसों के लालच में, जहाँ 5,000 की दुकान है वो ये 15,000 दे रहे हैं, जहाँ 5,000 का कमरा ये 8,000 में दे रहे हैं। आज जो गरीब स्टूडेंट हमारी जो मतलब जो यूनिवर्सिटी भी खुली है, आज गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं तो वो क्या करते हैं? मकान मालिक 9,000 रुपये किराया एक सिंगल रूम का, मूल्य आते हैं जी 11,000 हमने दे दिया। क्या कुछ पैसों के लालच के खातिर हमारे लोगों ने तो अपने आप इस मंडी को भंग किया। तो सबसे पहले हमारी यही मांग है, 1 हफ्ते में जितने भी जो मकान मालिक है, जिन्होंने जो अपने घरों में रखे और जो दुकानें किराए में दी हैं, प्लीज मेहरबानी करके 1 हफ्ते में इनको खाली करवाया जाए, नहीं तो इसके बाद दोबारा आंदोलन होगा, सबसे बड़ा आंदोलन होगा, फिर मत कहना। और मैं इसके बारे में ये बोलना चाहती हूँ
जैसे कि परे मंगवाई में मस्जिद बनी है, हम वहाँ से आते हैं, डेली आते हैं वहाँ से, हमें वहाँ से आने में भी थोड़ी दिक्कत होती है कि भाई कहीं हमें कोई कुछ बोले ना, कहीं हमें कोई कुछ रोके ना। जी, हम इस चीज से डरते हैं कि कहीं हमें, मैं अकेली आती हूँ, मेरी तरह कई लड़कियां हैं जो इस चीज से डरती है। मैं नहीं चाहती कि भाई हाँ हमारी इस दिक्कत को और बढ़ा जाए और लड़कियों को यहाँ से गुमराह करके कहीं और ले जाए। मैं नहीं चाहती। हाँ, ऐसी घटनाएं हुई हैं यहाँ? अभी तक हुई नहीं है। ऑनलाइन अखबार पे भी आया जी, था। नाम बताइए अपना। नमस्कार, मैं कनिष्का शर्मा, जिला मंडी की हिंदू जागरण मंच की सह संयोजिका। कनिष्का, विमेन सिक्योरिटी की जो बात है, लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप लोग कितना चिंतित हैं? ये हम सबको पता है कि इनका नजरिया भी बहुत ज्यादा अजीब होता है। जैसा कि अभी पल्लवी जी ने कहा, हमारे भी मंगवाई से आते टाइम हमारी कुछ लड़कियों ने देखा है ये चीज कि उनके सामने से आने में बहुत ज्यादा झिझक होती है। हम डरते हैं उनके सामने से निकलने में भी। इन चीजों को देखते हुए भी हम मांग करते हैं कि इन चीजों को रोका जाए। और उसके बाद अगर आप केस की बात करें, अभी हाल ही में एक लड़की का चला हुआ था जो औट की थी, जिसको यहाँ से 26 साल की थी वो, और उसको वहाँ पे जलंधर में पढ़ने गई थी, तो उसके साथ भी लव जिहाद का एक टाइप का ये केस आया है, के मामले आ रहे हैं, जिसमें उसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया गया था कि वो पुलिस स्टेशन में जाके अपना धर्म परिवर्तन करने की मांग उठा रही थी। तो उन चीजों को देखते हुए हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारा लड़ाई किसी मुस्लिम समुदाय से नहीं है, मुस्लिम भाई से नहीं है। वो अपनी मस्जिदें बनाए, बट किसी गैर जगह पर नहीं। तो जो निर्धारित जगह है वहीं पे बनाई। जी, आप नाम बताएं। जी, मेरा नाम कृतिका है। कृतिका, आप बताइए कैसे आप देख रही हैं जो यहाँ पे जो मुद्दा है, और खासकर बाहरी लोगों का जो इशू है, उससे लड़कियों को, महिलाओं को क्या आप सोचती हैं कि दिक्कतें हैं? जी देखिए, पहले तो यहाँ पे जो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद यहाँ पे नहीं, हर जगह पे मस्जिद बनाई जा रही है आजकल। तो हम तो यही मांग करते हैं कि पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे जब गैर कानूनी जगह है तो वहाँ पे मस्जिद बनी कैसे? और अगर मस्जिद बन भी वहाँ के बन गई, अगर हम मेन सड़कों पे भी चलते हैं तो भी सरकार बोलती है ये हमारी जगह है। फिर वहाँ पे इतनी बड़ी मस्जिद बनी, वहाँ पे किसी ने क्यों नहीं बोला कि वहाँ पे ये सरकार की जगह है? मस्जिद कैसे खड़ी होगी वहाँ पे? पहली बात तो ये, पहला पॉइंट तो है ही कि इतनी बड़ी मस्जिद खड़ी होगी, लेकिन आज ये पॉइंट बाहर निकल रहा है। सबसे पहले तो हमारे जो अपने आदमी है वो ही गलत हैं। वो कैसे? जब इनको किराए में आप मकान दे रहे हैं, दुकानें आप इनको दे रहे हैं किराए में, क्यों दे रहे हैं? अगर ये किराए में ना देंगे, ये यहाँ पे नहीं रुकेंगे, तो अवैध कब्जे कहाँ से होंगे? जेन्युइन सी बात है ना। इसमें आप हमें ये बताओ कि अवैध क्या चीज है? ये 100 साल पुरानी मस्जिद है, कागजों में है ये मस्जिद, बताओ फिर अवैध किस चीज का है? इसके अंदर अवैध है, अवैध है, बताओ। नहीं मिली है मस्जिद को, इसलिए इनको अवैध बता दिया गया है।